हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीबीए फिफ्थ सेमेस्टर में जो हमारा सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। उसमें आज जो हम स्टूडेंट डिस्कस करेंगे वो अपनी हम लास्ट जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में रिवाइज करने जा रहे हैं अपने रिवीजन लेक्चर में। सो स्टूडेंट, अब तक जो हम डिस्कस कर चुके हैं वो हम फर्स्ट टू थर्ड जनरेशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज स्टूडेंट्स हम जो पढ़ेंगे वह फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो आइए जानते हैं स्टूडेंट कि फोर्थ जनरेशन में हमारे क्या क्या चेंजेस देखने को मिले कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर की। द फोर्थ जनरेशन 1971 टू 1980, यानी कि अगर फोर्थ जनरेशन की बात करें हम स्टूडेंट्स तो 1971 से 1918 तक ये जनरेशन हमारी का टाइम पीरियड रहा था। यानी कि फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स जो होते हमारे वो यूज्ड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, यानी कि वह जो हमारे फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर थे वह VLSI सर्किट बेस्ड होते थे, यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड ICs उसमें होती थी हमारी। अ चिप कंटेनिंग मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर एंड अदर सर्किट एलिमेंट्स, यानी कि यह जो हमारी VLSI सर्किट होता था, VLSI सर्किट जो होता था हमारा, इसमें जो ये चिप थी इसमें हमारे काफ़ी सारे ट्रांजिस्टर और अदर सर्किट एलिमेंट्स जो थे वह हमारे इनबिल्ट होते थे। दीज चिप्स मेड दिस जनरेशन कंप्यूटर मोर कॉम्पैक्ट, पावरफुल, फास्ट एंड अफोर्डेबल। यानी कि अगर हम फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर की बात करें तो फोर्थ जनरेशन में ये जो हमारी चिप्स थी VLSI बेस्ड चिप्स जो थी हमारी, इन्होंने कंप्यूटर को जो बना दिया वह काफ़ी ज़्यादा पावरफुल, यानी कि वह काफ़ी कॉम्प्लेक्स टास्क को इजीली परफॉर्म कर लेता था, इसलिए वह पावरफुल हो गया। देन कॉम्पैक्ट, इजी मैनर में हर चीज़ को। देन फास्ट एंड एक्यूरेट, यानी कि हर चीज़ को वह तेज़ी से और सही रिज़ल्ट देने लगा, हमें एक्यूरेट रिज़ल्ट देने लगा। अफोर्डेबल मतलब जो यूज़र्स थे वह इजीली कंप्यूटर को खरीद सकते थे, यानी कि वह कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव हमारे कंप्यूटर्स नहीं थे। दीज जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड रियल टाइम, टाइम शेयरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। सो स्टूडेंट, अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर सकें तो हम इन तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यह तीनों टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम जो थे, यानी कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ये हमारे फोर्थ जनरेशन में कंप्यूटर्स में यूज़ किए जाते थे। द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक C++, डेटाबेस वर आल्सो यूज्ड इन दिस जनरेशन। यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें तो मेन प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था हमारा डेवलपिंग से रिलेटेड, तो वह हमारा C++ और डेटाबेस जो थी वह हमारे फोर्थ जनरेशन से यूज़ में आना स्टार्ट हुई। ओके स्टूडेंट्स, देन सम ऑफ द पॉपुलर फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर, यानी कि फोर्थ जनरेशन के पॉपुलर कंप्यूटर जो थे अब हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट के कौन कौन से हमारे फोर्थ जनरेशन के पॉपुलर कंप्यूटर थे। तो फर्स्ट कंप्यूटर की बात करें जो हमारा पॉपुलर कंप्यूटर था फोर्थ जनरेशन में, वह था हमारा DEC-10। ठीक है, ये हमारा फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर था। देन स्टार 1000, यह भी हमारा फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर था। देन PDP, पर्सनल डेटा प्रोसेसिंग 11, यह भी हमारा जो है स्टूडेंट फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर पॉपुलर कंप्यूटर था। देन Cray 1 सुपर कंप्यूटर के जैसे नाम से जानते थे हम, Cray 1 और Cray X दोनों जो थे हमारे सुपर कंप्यूटर थे, बस इसमें थोड़ा चेंजेस आया था। तो यानी Cray 1 और Cray X MP दो बोथ आर सुपर कंप्यूटर्स, बट दे हैव डिफरेंट सीरीज अबाउट द फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। अब स्टूडेंट हम बात करने जा रहे हैं फिफ्थ जनरेशन के बारे में कि हमारी कंप्यूटर की जो फिफ्थ जनरेशन थी उसमें क्या क्या चेंजेस आए। इन फिफ्थ जनरेशन 1980 टिल डेट, यानी कि फिफ्थ जनरेशन की अगर हम बात करें तो फिफ्थ जनरेशन हमारी
1918 से लेकर फिलहाल अब जो है वह चल रही है। कंप्यूटर्स यानी कि 5th जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वे हमारी VLSI को उसने रिप्लेस किया ULSI से, यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो थे वे हमारे रिप्लेस हो गए अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन से, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन से, यानी कि ULSI से। इट मेड पॉसिबल द प्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर चिप्स, यानी कि इसने पॉसिबल बनाया प्रोडक्शन को माइक्रो प्रोसेसर चिप्स, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर की जो चिप्स थी उनके प्रोडक्शन को पॉसिबल बनाया विद 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, यानी कि 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के साथ मिलकर। दिस जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड पैरेलल प्रोसेसिंग, हार्डवेयर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर, यानी कि 5th जनरेशन के जो कंप्यूटर थे स्टूडेंट, ये हमारे सिक्योरिटी पर्पस यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी इस्तेमाल किए जाने लगे। देन पैरेलल प्रोसेसिंग, यानी कि जब मोर देन 2 टास्क, यानी कि 2 या 2 से अधिक टास्क जो थे वह एक साथ एग्जीक्यूट होने लगे इन अ पैरेलल वे, यानी कि पैरेलल मैनर में। देन हार्डवेयर से रिलेटेड जो हमारा इम्प्रूवमेंट या एडवांसमेंट आया वह हमारा 5th जनरेशन में आया। द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इन दिस जनरेशन वर C++, जावा, .NET, यानी कि अब तो काफ़ी लैंग्वेजेस आ गई हैं और भी प्रोग्रामिंग, लेकिन फ़िलहाल जो 5th जनरेशन में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी हमारी वह C++, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, देन जावा, .NET, ये हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी 5th जनरेशन में। ओके स्टूडेंट्स, सम ऑफ द पॉपुलर 5th जनरेशन कंप्यूटर्स आर, अब हम कुछ पॉपुलर कंप्यूटर्स की बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स जो कि हमारे 5th जनरेशन में यूज्ड हुए करते थे या आज भी हम उनको यूज़ करते हैं। डेस्कटॉप स्टूडेंट हमारे होते थे 5th जनरेशन में जनरली। देन लैपटॉप इज अ पोर्टेबल डिवाइस। कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो डेस्कटॉप जो होते थे उसको हम एक जगह रखते थे, लेकिन लैपटॉप हमारा पोर्टेबल डिवाइस होता है, इसको हम कहीं भी उठाकर ले जा सकते हैं, कहीं भी वर्क कर सकते हैं। सेम एज नोटबुक हमारा पोर्टेबल डिवाइस होता है, इसको हम एट एनी टाइम एट एनी वेयर यूज़ कर सकते हैं। देन अल्ट्रा बुक एंड क्रोम बुक आर ऑल्सो पोर्टेबल डिवाइसेज विच आर यूज्ड एनी वेयर एनी टाइम, यानी कि इनको अभी हम कहीं भी किसी भी समय पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, जनरेशन का टॉपिक जो है हमारा यहाँ पर फिनिश होता है रिवीजन में। तो हम स्टूडेंट कहना चाहते हैं आपसे कि इस तरीके से आप जो है जनरेशन को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। जनरेशन का क्वेश्चन जो है मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलता है। सो स्टूडेंट, आइए डिस्कस करते हैं एक बार फिर से जो हमने आज के लेक्चर में पढ़ा। तो आज के लेक्चर में जो हम पढ़ा स्टूडेंट वह हमने पढ़ा कि 4th जनरेशन जो थी उसमें VLSI सर्किट्स का यूज़ होता था, यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स का, जो कि अपने अंदर काफ़ी सारे ट्रांजिस्टर्स को और कुछ कंपोनेंट्स को रखते थे सिंगल चिप पर। यह चिप जो थी इस जनरेशन को बनाती थी पावरफुल, यानी कि इस जनरेशन के कंप्यूटर जो थे उन्हें पावरफुल बनाती थी, फास्ट प्रोसेसिंग के लिए एबल कर बनाती थी। अफोर्डेबल मीन्स यह कोई इतने एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स नहीं हुआ करते थे कि जिसको हर कोई नहीं खरीद पाए, यानी कि मिडिल क्लास फैमिली भी इसको आसानी से खरीद पाती थी। दिस जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड रियल टाइम शेयरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि यह 4th जनरेशन के कंप्यूटर जो थे यह हमारे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम पर बेस्ड थे, यानी कि वह ऑपरेटिंग सिस्टम इनके अंदर इंस्टॉल हो सकते थे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें तो 4th जनरेशन में हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो थी तो स्टूडेंट्स वह थी C++, डेटाबेस, इनको जनरली यूज़ किया जाता था 4th जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के तौर पर। सम ऑफ द पॉपुलर 4th जनरेशन कंप्यूटर्स की अगर हम बात करें तो DEC-10 नाम से 4th जनरेशन में कंप्यूटर था हमारा। स्टार 1000 के नाम से 4th जनरेशन में कंप्यूटर था हमारा।
देन PDP-11 के नाम से 4th जनरेशन में कंप्यूटर था हमारा। देन क्रे 1 और क्रे एक्स MP, ये दोनों हमारे सुपर कंप्यूटर्स थे 4th जनरेशन में, बट ये दोनों डिफरेंट सीरीज में अवेलेबल हुए थे। 5th जनरेशन की बात करें तो VLSI चिप्स जो थी इसको रिप्लेस किया ULSI ने, यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स ने, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स ने। और इस जनरेशन के कंप्यूटर्स ने पॉसिबल बनाया प्रोडक्शन को, माइक्रो प्रोसेसर चिप्स के प्रोडक्शन को, यानी कि 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो थे वह इजीली डेवलप किया जा सकते थे विद द हेल्प ऑफ 5th जनरेशन कंप्यूटर्स। दिस जनरेशन कंप्यूटर्स यूज पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर, यानी कि पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर हुआ करते थे जो कि मल्टीपल जॉब्स को एक साथ एग्जीक्यूट किया करते थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर्स होते थे जिनकी हेल्प से सिक्योरिटी को बढ़ावा मिला था। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें इस जनरेशन में तो हमारे C++, जावा जो कि सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा डेवलप की गई थी, दैन .NET, ये सब हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी जो हमारी 5th जनरेशन में यूज़ हुई थी। देन पॉपुलर कंप्यूटर की बात करें स्टूडेंट्स तो पॉपुलर कंप्यूटर्स जो थे हमारे वह हमारे डेस्कटॉप थे, यानी कि जो हम टेबल पर रखकर यूज़ करते हैं, यानी कि एक हम कहें तो नॉन पोर्टेबल डिवाइस थे। बाकी जो हमारे लैपटॉप्स थे, नोटबुक थी, क्रोमबुक थी, अल्ट्राबुक थी, दीज आर द पोर्टेबल डिवाइस, यानी कि यह वह डिवाइस थे कि जिनको हम कहीं पर भी किसी भी समय इस्तेमाल कर सकते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर है वह आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।